तो कैसे हैं आप लोग। इजाज़त एक ऐसी संवेदनशील कहानी है जो प्यार, रिश्तों, अधूरी भावनाओं के बीच फंसे 3 लोगों की ज़िंदगी को बेहद सादगी से दिखाती है। यह उन फिल्मों में से है जहां बड़े मोड़ कम हैं, लेकिन छोटे छोटे पल दिल पर गहरी छाप छोड़ देते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में से। कई साल बाद महेंद्र और उसकी पूर्व पत्नी सुधा अचानक आमने सामने आ जाते हैं। दोनों अपनी अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन यह अप्रत्याशित मुलाकात उन्हें बीते हुए समय की ओर वापस ले जाते हैं। बारिश भरी रात और स्टेशन का शांत माहौल उनके पुराने रिश्ते की परतें धीरे धीरे खोने लगते हैं। फ्लैशबैक में पता चलता है कि महेंद्र एक संवेदनशील लेकिन उलझा हुआ इंसान है। उसकी ज़िंदगी में पहले से माया नाम की एक स्वतंत्र बिंदास स्वभाव वाली युवती मौजूद थी। दोनों एक दूसरे से गहरा लगाव रखते थे, लेकिन उनका रिश्ता कभी किसी स्पष्ट मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। परिस्थितियां बदलती है और परिवार के दबाव में महेंद्र की शादी सुधा से हो जाती है। सुधा एक शांत, समझदार, आत्मसम्मान करने वाली महिला है। वह पूरे मन से अपने नए रिश्ते को अपनाने की कोशिश कर। शुरुआत में सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि महेंद्र का दिल पूरी तरह उसके साथ नहीं है। घर में रखे हुए पुराने खत, तस्वीरें, छोटी छोटी यादें उसे बार बार यह एहसास दिलाती है कि उसके पति की जिंदगी में किसी और की मौजूदगी अभी बाकी है। दूसरी ओर माया अपनी आज़ाद सोच और बेफिक्र स्वभाव के बावजूद महेंद्र को भुला नहीं पाती। वह समय समय पर उसकी ज़िंदगी में लौटती रहती। उसकी मौजूदगी किसी साजिश की तरह नहीं, बल्कि अधूरे प्यार की तरह सामने आती है। महेंद्र हर बार दोनों रिश्तों के बीच उलझ जाता है। वह किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन स्पष्ट फैसला न ले पाने की वजह से दोनों महिलाओं को तकलीफ पहुंचती है। समय बीतने के साथ सुधा और महेंद्र के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। सुधा कभी उच्चा आवाज में शिकायत नहीं करती, लेकिन उसकी खामोशी कुछ कहने लगती है। वह समझ जाती है कि केवल साथ रहने से रिश्ता पूरा नहीं होता। जब किसी रिश्ते में विश्वास और मानसिक जुड़ाव कम हो जाते हैं, तो केवल औपचारिकता उसे बचा नहीं सकती। एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि सुधा अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखते हुए महेंद्र को अलग होने का फैसला ले लेती है। वह बिना किसी झगड़े या आरोप के चुपचाप अपनी जिंदगी की नई राह चुन लेती है। यह फैसला आसान नहीं होता, लेकिन वह समझ चुकी है कि मजबूरी से निभाया गया रिश्ता किसी के लिए सुखद नहीं हो सकता। उधर महेंद्र की जिंदगी भी आसान नहीं रहती। माया को उसका रिश्ता भी अधूरा ही बना रहता है। परिस्थितियां दोनों को कभी पूरी तरह एक नहीं होने देती। फिर एक हादसे में माया की मौत हो जाती है। उसकी यादें, उसके साथ खत, उसके अधूरे शब्द महेंद्र के जीवन का ऐसा एहसास बन जाता है जिन्हें वह चाहकर भी भुला नहीं पाता। अब उसके पास सिर्फ पछतावा और बीती हुई यादें बचती है। कई वर्षों बाद रेलवे स्टेशन पर हुई मुलाकात में महेंद्र और सुधा पहली बार खुलकर अपने अतीत को स्वीकार करते हैं। दोनों समझ चुके होते हैं कि उनकी कहानी में कोई खतरनाक खलनायक नहीं था। गलतियां थी, अधूरे फैसले थे और समय की ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने तीनों की जिंदगी को अलग अलग दिशाओं में मोड़ दिया था। दोनों एक दूसरे को दोष देने के बजाय सम्मान के साथ अपनी पुरानी यादों को स्वीकार करते हैं। फिल्म का अंत किसी बड़े नाटकीय मोड़ से नहीं होता, बल्कि एक शांत एहसास के साथ होता है। दोनों अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके बीच कड़वाहट नहीं रहती। वे समझ जाते हैं कि हर प्यार शादी तक नहीं पहुँच और हर बिछड़ना नफरत की वजह नहीं होती। यही वजह है कि इजाज़त सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण की कहानी नहीं है। यह उन अधूरे रिश्तों की कहानी है जो हमें सिखाते हैं कि प्यार और सम्मान, ईमानदारी, सही समय पर लिया गया फैसला कितना ज़रूरी होता है। फिल्म यह भी याद दिलाती है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में चले जरूर जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे भीतर एक शांत एहसास बनकर जीवित रहती है। यही संवेदनशीलता और सादगी इजाज़त को भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार और भावनात्मक फिल्मों में शामिल कर देती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जरूर सब्सक्राइब करवा दे दोस्तों मेरे वीडियो को। मेरा 1000 सब्सक्राइबर का गोल है। कोई भी हाल में मुझे ये पहुंचना है। आप लोग मदद करेंगे तो ही पहुंच पाऊंगा, नहीं तो नहीं पहुंच पाऊंगा। बाकी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आप जरूर वीडियो मेरा देखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने परिवारजनों का ख्याल रखिएगा।